हम मत्ती 6 अध्याय निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 1 पद से लेके 14 पद तक। जी। 1 पद से 14 पद तक। मत्ती 6 अध्याय उसके पहले पद से 14 पद तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर इस बड़े वचन पर आशीष दे। ज्योति प्रार्थना करो। जी। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मुझे मेरे पापों से छुटकारा दिया प्रभु यीशु के लहू में, और मेरे उद्धारकर्ता यीशु को मेरे पास भेजा। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। यीशु मेरे साथ है और मैं यीशु के साथ हूँ। प्रभु यीशु मेरा है, मैं प्रभु यीशु मसीह की हूँ पिता। ये सिर्फ पिता आपकी दया और अनुग्रह के कारण मेरे जीवन में हो पाया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। आपके लहू के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद देती हूँ। अब ये जीवन मेरा नहीं है लेकिन आप मेरा जीवन है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। इसलिए प्रभु यीशु आप मुझ में हैं और वो जीवन मुझ में बसने दीजिए। प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, और विशेष करके मेरे सभी भाई बहन प्रभु, और जितने भी प्राचीन जुड़ते हैं प्रभु जी संगति में, आप ही उनका जीवन है प्रभु। इसलिए दया कीजिए प्रभु, वो इस बात को दृढ़ता से थामे रहे और अंगीकार करे प्रभु कि आप में जीवन है प्रभु जी। आप मार्ग है प्रभु जी और आप ही सत्य है प्रभु। आप उनके जीवन के लिए प्रभु जी जब मार्ग सत्य और जीवन बने हैं प्रभु, तो प्रभु दया कीजिए प्रभु, आप ही में सब कुछ है प्रभु। उस बात को सोचकर चले प्रभु, उस बात को समझ सके प्रभु जी। हम पर दया करना, अनुग्रह करना। विशेष करके प्रभु जी जब आज का वचन प्रभु जी बोया जाता है प्रभु, तो मैं विश्वास करती हूँ
वचन मेरे लिए है प्रभु। और जितने भाई बहन और जितने प्रभु जी आदरणीय लोग, प्रिय लोग सुन रहे हैं प्रभु, ये वचन उनके लिए है प्रभु जी। इस बात को प्रभु जी मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि वचन व्यर्थ नहीं जाता। स्वर्ग से हमें ये वचन दिया गया है प्रभु जी, आपके मुख से निकला हुआ वचन है प्रभु। परमेश्वर पिता, आप इतने छोटे होकर हमारे हाथ में आ गए, हमारे मुख में आ गए। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये वचन जब हमारे हृदय में जाता है, हम सब से बोले और बातचीत करे। हमें भी छोटा बनना और दीन और नम्र बनना सिखा पिता, ताकि हम यीशु के समान बन सके, हम अपने आप को शून्य कर सके। और विशेष करके मैं अपने आप को शून्य कर सकूं, दिखावे के लिए नहीं प्रभु जी, लोगों के सामने दिखाने के लिए नहीं, इस मीटिंग में दिखाने के लिए नहीं, लेकिन जब आप हमें देखे तो अय्यूब के समान प्रभु जी आप हमारे लिए बोल सके प्रभु, आप हमारे लिए बोल सके पिता, दया करना। पूरा स्वर्ग हमें देखता है, इसलिए हम कहीं पर भी प्रभु जी अंधकार में ना रहें, लेकिन हम ज्योति के समान चमकने पाए इस जगत में, ताकि स्वर्ग जब हमें देखे तो आप आनंदित होने पाए, पूरा स्वर्ग आनंदित होने पाए। पिता, हम पर दया करना, अनुग्रह करना। आपके दिए गए स्वर्गीय जीवन के लिए पिता बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं पृथ्वी में और रहते हुए भी प्रभु जी, वचन घर में था प्रभु, मेरे पास था, लेकिन मैं आपको नहीं जानती थी प्रभु जी। मैं नहीं समझती थी, मैं पवित्र आत्मा को नहीं समझती थी, मैं बाइबिल की बातों को नहीं जानती थी प्रभु। मैं अंधकार में थी, पाप में थी, बुराई में थी प्रभु। मेरे पास कोई आशा नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था प्रभु जी, लेकिन आप मेरे जीवन में आए प्रभु। ये आपकी दया और अनुग्रह है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने मुझे प्रार्थना करना सिखाया प्रभु, आपने मुझे वचन पढ़ना सिखाया है यीशु मसीह। आपने मुझे प्रभु जी अपने साथ बैठना, संगति करना सिखाया है। आपने मुझे निश्चयता के साथ प्रभु जी अंगीकार करना सिखाया है। आपने मुझे एक अच्छे अगुवे को दिया है, जो स्वर्ग से जुड़े हैं प्रभु जी, जिनके मुख से प्रभु जब मैं वचन को सुनती हूँ प्रभु, तो वो मेरे हृदय में जाता है प्रभु जी। और आप मेरी मदद करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को जीने में। पिता, मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ हम सबों के जीवन के लिए, जितने हम रोज जुड़ते हैं प्रभु। हम सबों को प्रभु जी और भी प्रभु जी आज्ञाकारी बनाइए, और भी प्रभु आपके आदर करने वाले, आपसे प्रेम करने वाले बनाइए, ताकि हम प्रभु जी आपके लिए हर समय तैयार रह सके। हम अपने सब कामों को छोड़कर प्रभु सबसे पहली प्राथमिकता आपको और आपके कामों को, आपकी बोली गई बातों को प्रभु जी उन पर हम चले प्रभु। हम पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु। प्रभु जी, जितने लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ कारण है प्रभु जी, या किसी कारण से मजबूर है प्रभु जी, लेकिन उनके हृदय में है कि हमें जुड़ना है, हमें संगति में जुड़ना है प्रभु। ऐसे लोगों के लिए मार्ग खोलिए प्रभु, और दया कीजिए प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी जिनका मन कठोर हो गया है प्रभु, उन पर भी दया कीजिए प्रभु, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। जो वचन को सुनकर भी फल नहीं ला पा रहे हैं प्रभु, उन पर भी दया कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु जी अब समय कम किया गया है प्रभु, इसलिए दया कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद इस सेवा के लिए और इस संगति के लिए। धन्यवाद करते हैं कि सबके अंदर प्रभु ने अपनी महिमा को भरा है, प्रकट किया है और प्रकट करते चले जा रहे हैं। इस कारण ये स्वर्गीय भाषा हमें समझ में आ रही है। आज फिर मैं आपके साथ बहुत दूर तक जा सकता हूं, और उसका कारण है कि हमारे जीवन में अब वो बातें आ रही है कि हम अपने से भी दूर चले, क्योंकि इस पृथ्वी में पाप और मृत्यु के सिवा शैतानी कारोबार जो अभी छिपा हुआ है,
पर समय के साथ धीरे धीरे प्रकट होगा। इसलिए उससे पहले प्रभु चाहते हैं कि लोग स्वर्गीय बन जाए। अब हमारे जीवन के लिए मापदंड जो है, जो हमारे लिए आदर्श है, जिसको देख करके, पढ़ के, विश्वास करके हम निश्चयता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद इस विश्वास के लिए, क्योंकि ये विश्वास जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में काम करता है। और इसलिए इसका जो मापदंड है, मत्ती 5 का आखिरी वचन पढ़िए, देखिए मत्ती 5 अध्याय, ये मापदंड है। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्या समझे? इसलिए मैंने कहा हम थोड़ा दूर चले, क्योंकि हम स्वतः भीतर से कोई ना कोई समस्या से परेशान रहते हैं, अगल बगल देखें तो परेशान रहते हैं, काम के स्थान में देखें तो परेशानी का जगह है, जिसमें बहुत सी परेशानियों को प्रभु हमारे जीवन से दूर करते हैं। जब मैं कारखाने में नौकरी करता था तो एक ऑफिसर, जो ऑफिसर टाइप के लोग थे, पर जो प्लांट में सहयोगी थे, काम कराने में सहयोग करते थे, उनसे बात कर रहे थे। और बात करते हुए वहां पर मेरे जैसे भी कुछ लोग खड़े थे, और वो चेतावनी दे रहे थे कि ऐसा लगता है कि प्लांट बहुत जल्द बंद हो जाएगा। ये बहुत साल पहले की बात है, क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत से उथल पुथल आने लग गए थे, जिनको उन अधिकारियों ने अपने पूरे उम्र में नहीं देखा था। तो वो थोड़ा विचलित भी होने लगे। मैं वहां पर खड़ा था और मुझसे उन्होंने बड़े दिलेरी से पूछा, कैसे डेविड, आपका क्या विचार है? मैं बोले साहब कुछ भी नहीं होगा, आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ठीक है, क्योंकि स्थितियों के अनुसार बात कर रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि रोज मैं ऐसे काम करता था जिसको दूसरे लोगों के द्वारा बिगाड़ दिया जाता था, और उसको मैं मिनटों में सुधार लेता था। इसलिए कई बार ऑफिसर मेरे शिफ्ट का इंतजार करते थे, मेरी ड्यूटी का और मेरे आने का। और जब मैं पहुंचता था तो वो भाग के मेरे पास आते थे। वो बहुत पढ़े लिखे बड़े बड़े ऑफिसर, डेविड ऐसा ऐसा हो गया, और उसमें वहां बैठे हुए लोगों का हाथ होता था। वो एक बात जानते थे, इसके सामने कोई बात नहीं करता। और मैं किसी से फालतू बात करता नहीं था, और किसी को भी ऊंचे आवाज में बात करने नहीं देता था। मैं किसी को भी बोलता था, आप ऊंचे आवाज में बात कर रहे हैं, मैं आपसे बहुत ऊंची आवाज में बात कर सकता हूं, पहले आप
और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हो। ऑफिसर लोग खड़े रहते थे। प्रियो, आज मैं वचन से इन्हीं बातों को बताना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों को बिल्कुल अलग रखता है। उसका कारण है, हमने अभी पढ़ा, सिद्ध बनो। हम सिद्ध नहीं है, पर हमारे अंदर ये विचार आ गया कि मुझे मेरे पिता के जैसे बनना है। क्योंकि दो शब्द है, हे हमारे पिता, मेरा पिता है वो, स्थान तू जो स्वर्ग में है। ये दो बड़ी बात है। और आपने देखा, सुना कि हमारे साथ धीरे धीरे वचन में, वचन की सेवा में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, ऐसे बहुमूल्य जीवनों को प्रभु दे रहा है। और इसलिए प्रिय, प्रार्थना हम किससे करते हैं? क्योंकि 6 का पहला पद पढ़िए। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। ये मनुष्य का स्वभाव, वो किसी भी काम करता है तो वो कि मनुष्य उसको देखे, वो जान। पर अपनी आदत है। प्रभु बहुत रखता है। क्योंकि मत्ती 5-3 अध्याय पढ़ेंगे तो इन प्रभु ही, मत्ती 4:17, राज निकट आया। पर मत्ती 5:3 धन्य है मत्ती 11:25 से पढ़े। कुछ बातें हैं जिसको जानना बहुत आवश्यक है। मत्ती 11:25 से 25 से। जी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। तूने जो बातें हैं प्रियो, ये कहीं छिपी हैं। आवाज नहीं आ रही मैम। 13 का 10 पढ़िए। 13 का 10। 13 अध्याय उसका 10 वचन। मत्ती 13 उसका 10। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? वो आवाज कर रही है? हाँ मैम, आपकी भी कट रही है। मेरी जी, आवाज आ रही आवाज है? कट आपकी कट भी के कट आ रही रही है। थोड़ा सा। आवाज कट रही है आपकी। यहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम बता रहा है। वो आ रही ना आवाज? जी, रुक रुक के आ रही है। अभी ठीक है। आवाज आ रही? हाँ आ रही। चलो।
मत्ती 13:10 चेलों ने पास आकर हाँ, उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? हाँ, ये मत्ती 11 11 का जी मामू 27 से पढ़ो। जी। मेरे पिता ने मुझे सब 20 कुछ सौंपा है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, पुत्र को नहीं केता और को नहीं जानता, केवल पुत्र। तू कहाँ तक लेके जा रहा है? आगे। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अपने आप को करना चाहे। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ नेट ठीक काम नहीं कर रहा, क्या है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही दादा। हाँ, वो इसको ठीक कर रहा है। रिपीट करना पड़ेगा, पूरा रिपीट करना पड़ेगा। कम करो। तो वो ठीक से जानते हैं इसको। और अभी आवाज आ रही? हाँ अभी ठीक है। अभी ठीक है। तो मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। आत्मिक जीवन, अनंत जीवन, प्रभु के निकट, प्रभु के साथ रहने का जीवन है। इसलिए बैप्टिज्म में एक बात और बताकर आगे बढ़ूंगा। बहुत से लोग विभिन्न प्रकार की बातें इस विषय में करते रहते हैं, और ये बड़ा मजेदार विषय है कि लोग इस पर बहुत से मिशन बना लिए, उसके बाद भी वो सत्य को नहीं जान पाए। कईयों ने, क्योंकि पतरस बोला यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तो बस बहुत से लोग यीशु के नाम पे ओनली जीसस बना लिए। नहीं प्रियो, यीशु पृथ्वी में शारीरिक जीवन में पाप क्षमा के बाद, जब तक उस स्वर्गीय योजना में मसीह की देह में सम्मिलित नहीं हो जाते, जब तक मसीह के प्रबंध में नहीं आ जाते, वो बराबर आपकी सहायता करते रहते हैं। और इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, तो ये तीनों के तीनों हमारे जीवन में काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि सब कुछ एक दिन पिता के हाथ में चला जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। ये बैप्टिज्म आपकी शुरुआत होती है, और उसमें आपकी बहुत सहायता करने का काम यदि कोई करता है, आपको निश्चयता देने का काम कोई करता है, वो है प्रार्थना, जिसमें आपको पहला वचन बताया गया, सावधान रहो मनुष्यों को दिखाने के लिए
जी हाँ, ये मनुष्य का स्वभाव है। लोग देखेंगे, क्या बोलेंगे? वो लोगों को बताना चाहते, और सबके पास यही एक महत्वपूर्ण विषय होता है। कोई कोई किसी किसी को धमकी भी देता है, किसी के पाप के बारे में किसी को बताना मांगता है, लोग डर जाते हैं। पर प्रियो, प्रार्थना करने वाला इन सब बातों से बहुत दूर रहता है। 6 वचन के 5 पद में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे। बहुत से प्रार्थना करने वालों को प्रभु यीशु ने प्रार्थना दृश्य दिखा दिया। जब तू प्रार्थना करे, इसको अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखेंगे। मुझसे अभी दिल्ली में जो बहन है उसने बात किया 2 रोज पहले, और वो बात करते करते रोने लगी। मैं थोड़ा देर चुप बैठ के उसकी बात को सुनता रहा, और वो बार बार एक बात बोल रही थी, मैं प्रार्थना करती हूँ, मतलब मैं प्रार्थना कर रही हूँ। मैं बोला, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, इसकी आपने गवाही दिया, पर प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको प्रार्थना करने वाले को जानना चाहिए, और उन बातों को सुनकर वो बहुत आशीषित हुई। उसने निर्णय किया, वैसा निर्णय ही नहीं किया था उसने, वैसा समर्पण किया। हाँ प्रियो, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो एक बड़ा पोटली खोलते हैं, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। हमारा ध्यान उन बातों की ओर रहता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है कि नहीं। और इसलिए प्रभु ने, आप भी कहेंगे, मेरी सहायता किया है। जब तू प्रार्थना करे, पहला चीज, आप प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं। आपका शरीर तो नहीं कर रहा प्रार्थना, क्योंकि ये तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो अनंत की बात कहां हुई इसके साथ। इसलिए जब तू प्रार्थना करे, कोठरी में जाकर पहले द्वार बंद कर और शांत होकर बैठ जा, क्योंकि शरीर कभी शांत नहीं होता। उसको सब दिया जाए तो भी वो परेशान रहता है। और प्रभु ने हमारे भारत देश में 2 बड़े महान व्यक्तियों को दिखाया है, जिससे आज सारे लोग परेशान है। एक जो दे रहा है, एक जो ले रहा है, ले रहा है। और लोग पहले तो दबी जबान में और दूसरा नाम लेके बोलते थे, पर अब खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। पर अगला व्यक्ति मालूम है कि उसको मालूम है मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बैठा वो अपनी जगह पर। इसलिए 6 का पहला में कहता है, तो मनुष्यों को दिखाने के लिए
यदि कोई काम करते हो तो स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलेगा। और बहुत सी प्रार्थनाएं जो है वो लोगों के मध्य में लोगों के लिए की जाती है। मैं कल शाम को एक भाई को समझा रहा था, तुम प्रार्थना करते हो, और जब मैं उन लोगों के साथ सेवा के स्थान में गया था तो वहां दुष्ट आत्मा ग्रसित एक व्यक्ति को लाए। उसके दोनों पैर में, दोनों हाथ में धागा बंधा हुआ था, गले में माला थी जिसको वो बार बार चूम रहा था। तो मैंने उससे कहा कि तुम इसके लिए प्रार्थना करोगे तो इसका विश्वास उन धागों पर है। और धागा बांधने वाले ने बोला है इसे खोलना नहीं तो ये मर जाएगा और वो मर जाएगा, तो वो नहीं खोलेगा। दूसरी बात, अभी ये दुष्ट आत्मा ग्रसित है, इसमें अशुद्ध आत्मा, ये आपको मालूम है इसलिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं पहचानता। आपने प्रार्थना कर दिया और आत्मा निकल गई। वो जो आत्मा में आया वो भी आपको नहीं पहचानती। इसलिए ऐसे व्यक्ति आपके साथ कुछ भी पाने की आशा नहीं करते और भाग जाते। उसने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आपके पास लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, वो अपने काम के लिए आ रहा है। क्योंकि मैं वहां बैठा था तो मैंने उसको बताया कि ये यहां पर सिर्फ इसलिए आया है, चलो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले से बहुत कुछ देख रहा है, चलो इसको भी देख लेते। नहीं नहीं नहीं, यदि ये समर्पण नहीं करता है, क्योंकि होश हवास में इसका पिता बैठा हुआ है। और वही बात हुई, उसके पिता ने साफ बोला भाई ये तो धर्म परिवर्तन वाली बात है। और तब वो भाई बोला ठीक है, आप जहां जो करा रहे हैं पहले करा लीजिए और लड़का ठीक हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं। हाँ प्रियो, कई बार हम क्या कर रहे हैं हमको नहीं मालूम होता है। इसलिए जब आप शांत प्रार्थना में जाते हैं, एक आदत बनाइए, क्योंकि अब आप कीमती हैं, स्वर्गीय हैं, इसलिए अपने जीवन में सबसे पहला स्थान ये हमारे पिता वो जो स्वर्ग में है, बस इतना ही बोलने से आपके अंदर जो विचार आएगा वो आपको स्वर्गीय पिता के साथ बैठने वाला बनाएगा। तब आपको मालूम होगा वो तो पवित्र है। पहला थिस्सलुनीयों 4:3 जी। और उसने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। बार बार वचन में आप पढ़ेंगे इसको, वचन को बहुत ध्यान से आप पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर कुछ विषय ऐसे हैं जो खुल करके आपके सामने आएंगे। तेरा नाम पवित्र माना जाए। मूसा से सबसे पहले परमेश्वर ने कहा जहां तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है। क्यों?
क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, तो वो तो झाड़ी जल रही थी, झाड़ झंकार था, पर परमेश्वर की उपस्थिति से वो स्थान पवित्र था। ध्यान दीजिए, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं वो स्थान पवित्र है, क्योंकि आप हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है उसके साथ बैठे हैं। एक निश्चयता मेरे पास मेरे जीवन में होना चाहिए, इतनी निश्चयता होना है कि अगल बगल कौन है ये भी आपको मालूम नहीं होना चाहिए। तब आपके पास आपकी निश्चयता होगी कि मैं स्वर्गीय हूं। क्यों हम एक ही बात के पीछे पड़े हैं, स्वर्गीय, और स्वर्गीय होना है प्रियो, ये शिक्षा नहीं है, जीवन है जिसे जीना है। पहला थिस्सलुनी 4:3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ये और किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। बस तुम पवित्र बनो। उसने पवित्र बुलाहट से बुलाया है, इसलिए प्रार्थना का जो समय है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। पहला थिस्सलुनी 5:17 निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, निरंतर प्रार्थना मतलब कुछ मांगना ऐसा नहीं प्रियो, बस मांगते रह गए, दे 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 दे। प्रार्थना आपने आंख बंद कर लिया, पक्का आपने सच में आंख बंद कर लिया। आंख बंद कर लिया मतलब अब आपको कोई शरीर, संसार और किसी प्रकार की कोई भी बात मत दिखे। आप अब दूसरे राज्य में हैं, दूसरे लोक में हैं। यह अनुभव मिला कि नहीं कभी? इस अनुभव को पाइए। इस अनुभव को पाने के बाद, क्योंकि यदि ज्योति को ना रोके तो मेरा ख्याल है कि वो प्रार्थना करते रहे। हेमंत भाई और हेम भाई, ये वो हैं जो शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए थे, और जब एक जन प्रार्थना करता था तो 1.5 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करना मामूली बात है। निरंतर प्रार्थना मतलब मांगने का जीवन नहीं, परमेश्वर के साथ रहने का जीवन। आपकी निश्चयता बढ़ेगी। किस बात की निश्चयता बढ़ेगी? तेरा राज्य आए। इसलिए प्रभु ने आपको चुना है प्रियो, उसका राज्य जो आपको खुली आंखों से शैतान देखने नहीं देगा। इन आंखों को पहले ही उसने अदन की वाटिका में खोल दिया कि वो व्यर्थ बातों को देखे और व्यर्थ बातों में
अपना समय बर्बाद करे। परमेश्वर के साथ कितने समय रहते, क्योंकि मूसा उसके बाद परमेश्वर को एक बात बोलने के लिए बाध्य किया, और यीशु मसीह ने भी उस बात को बार बार बोला। परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरा दास, मूसा मेरा दास। मतलब मूसा बराबर परमेश्वर का वो जन बना रहा, जिससे परमेश्वर को बोलना पड़ा, ये मेरा जन है। क्या आपको कभी ये निश्चयता मिली कि प्रभु आप मेरे को भी बोलेंगे क्या कि तू मेरा है? क्योंकि जब मैं यहोशू 1 अध्याय को पढ़ रहा था, जिसमें लिखा है कि मेरा दास मूसा मर गया, अब तू उठ, मैं उसके बाद वहां पर जोड़ दिया, मैंने कहा प्रभु मूसा आपका दास है, यहोशू आपका है, मैं आपका हूं कि नहीं? मुझे ये निश्चयता चाहिए। लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, उनसे कोई भी सावधान मनुष्य दिखाने की कोई काम नहीं करना। सावधान, इसको कहते हैं प्रार्थना। फिर जब आपको ये निश्चयता हो गई कि हाँ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हूं, अब उससे बोलिए, प्रभु ये पवित्र मार्ग है, ये अनंत राज्य है, इसके लिए आपने मुझे अनंत जीवन दिया है, मैं उसमें चल रहा हूं कि नहीं? पहले मेरी निश्चयता वहां से हो जाए। बैठे रहिए शांत, बैठे रहिए शांत। अरे जल्दी करो प्रार्थना, नहीं नहीं प्रिय, वो एक अलग समय। मैं किसी के घर जाता हूं, सबका नाम लेके उनके लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझ पर यह अनुग्रह किया है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। ये कब मालूम होता है? जब प्रभु हमें ठहराता है, तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। कब? जब मेरे वचन के अनुसार चलेगा। तब जो इसमें लिखा है, इससे बाएं और दाएं नहीं मुड़ना, यह आधार है प्रियो। वचन परमेश्वर का दिया हुआ हमको आधार है, पर प्रार्थना हमारी निश्चयता है कि मैं परमेश्वर का जन हूं कि नहीं। इसलिए आप देखेंगे शैतान प्रार्थना करने नहीं देता। प्रार्थना व्यक्ति जब करता है, जब बहुत चिंता में होता है, बहुत परेशानी में होता है, बहुत दुख में होता है, बहुत कमी घटी में होता है, तब जल्दी से बिछा के, ये विषय ही हमारे अंदर में गलत रूप धारण कर लिया, और इसके लिए हमारे पास वचन भी है, मांगो तो तुम्हें दिया जाए, खटखटाओ ढूंढो। तो क्या हम वैसे ही उस लायक? वैसे
प्रभु यीशु रात भर, मैं बहुत से लोगों से पूछा, मेरे को उत्तर नहीं दिया। वो रात भर प्रार्थना करता था, जबकि हमको प्रार्थना करने के लिए, ऐसा सुना हूं मैं, हमारे मन को तैयार करना पड़ता है, 2-4 गीत गाना पड़ता है, 2-4 वचन पढ़ना पड़ता है, मतलब हमारा मन प्रार्थना के लिए तैयार नहीं है। बड़ी गहरी गंभीर बात बता रहा हूं, जिसको आप समझते जाना कि कहां तक आप इस योजना में है। प्रार्थना करने के लिए, बैठने के लिए हम अगल बगल देखते हैं, पहले इधर को, मतलब अच्छा गाना गा लेते, अच्छा ये कर लेते, अच्छा ये कर लेते, फिर अरे तुम्हारा पिता स्वर्ग में है, तुम स्वर्गीय संतान हो उसके, तो हमें पहले 1 घंटा प्रभु को प्रसन्न करना है, गाना गाना है, फिर उसके बाद हमारे मन को ठीक राइट कर लेना है। अब लेफ्ट राइट में नहीं जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, अब प्रार्थना करेंगे। ऐसा है तो सोच सकते हैं, क्यों? आपकी आदत निरंतर प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, कब, कहां, कैसे आप चल रहे हैं, आप प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं आज जा रहा हूं, धन्यवाद प्रभु, प्रभु मैं काम कर रहा हूं। मैं जब नौकरी करता था उस समय मेरी गवाही थी, एक नया नियम तो मेरे जेब में रहता था, एक मेरे लॉकर में रखता था, मैं बाइबल बड़ी वाली वहां खोल के उसको पढ़ता था। क्यों? मेरे अंदर आवाज आई कि मान लो कोई पुराने नियम से किसी वचन ने मुझसे बोला तो, क्योंकि प्रभु बोलते रहता था। मैं साइकिल में जब ड्यूटी जाता था, साइकिल के टायर को देखकर मेरे को याद आ जाता था, अरे मेरे को धन्यवाद देना, और धन्यवाद देने के बाद में पूरा विषय सब याद आ जाता था, वचन ही याद आने लगते थे, प्रभु जो बात बोला। मतलब वहां पर इतनी भीड़ में चलता था पर कोई मनुष्य मुझे नहीं दिखता था, प्रभु के साथ उसकी संगति में रहता था। और इसलिए पहले प्लांट पहुंचने के बाद मैं अपनी बाइबल निकालता था, उसको पढ़ता था, और मेरा लॉकर जो था बिल्कुल गेट के पास था, और गेट से बाहर आने जाने का रास्ता था, वहां से भी लोगों को दिखता था, हाँ डेविड साहब बाइबल पढ़ रहे हैं। फिर मैं आंख बंद करके प्रार्थना में चंद शब्द प्रभु के सामने चढ़ाता था, प्रभु आप कुशलता से मुझे यहाँ ले आए, मैं कुशलता से अपने काम में, कुशलता से, ईमानदारी से अपने काम को करूं, और मेरे काम करने के समय सबकी दृष्टि मुझ पर रहे, और रहती थी प्रियो। मैं जिस एरिया में काम करता था, ऑफिसर पहले से जान जाते थे, क्योंकि हमें दूर जाके भी काम करना पड़ता था, तो ऑफिसर को मालूम हो जाता था वो डेविड है, और वो कुछ ना कुछ चंद शब्द मेरे बारे में बात होती थी, जिसको गवाही कहते हैं, उसको नहीं बोलना पड़ता काम के लिए। जी हाँ, मेरे से कोई भी बात करता था, मैं अनंत की ही बात करता था, किसी ऑफिसर की, किसी साथ में काम करने वाले की, किसी छोटे जन की, कभी कोई बुराई नहीं करता था। इन चीजों से
मैं बचता नहीं था, मेरे को प्रभु बचाते थे। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु के साथ रहने की कोशिश करता था। और प्रियो, एक बार ऐसा कुछ वातावरण था और मैं अकेले था, मेरे अंदर से एक छोटी सी गाली निकल गई, जो शब्द को मैं ग्रहण नहीं करता। कोई बहुत बड़ी और गंदी गाली नहीं निकली, और मैंने जीभ को दांतों तले दबा लिया। प्रभु जी, गलती हो गया, क्षमा करेंगे। मैं एक दो ऑफिसर से बोला, साहब आज मैं गाली बक दिया। बोला, डेविड तुमको कोई मना करता है? गाली बको, मारो पीटो, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मैं बोला, साहब नहीं समझेंगे इस बात को। फिर जिस व्यक्ति को मैं गाली दिया था उसके पास गया, मैंने कहा, साहू जी आज मैं आपको एक गाली बक दी, हम कुछ बोला है क्या? हम तो कुछ नहीं बोला, गाली बको, मारो, वो आपका राज है। बोले, मैं बोला, प्रभु जी इससे काम नहीं चलेगा। मैं वहीं पर एकांत में घुटने में आ गया, और जब तक मैं प्रभु से नहीं बोला, प्रियो, मेरे अंदर शांति नहीं आई। और जब प्रार्थना करके उठा, बहुत से लोग मुझे देख रहे थे कि वो प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, यदि वो किसी से व्यर्थ बात कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, पर जैसे ही मुझे देखता था, उसके शब्द नम्र हो जाते थे। एक प्रार्थना करने वाले जीवन के अंदर से तुम्हारे भले कामों को जो पिता स्वर्ग में है उसकी बड़ाई हो। उसकी बड़ाई। और प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आपके द्वारा उसका राज्य आए। जब तक आप प्रार्थना में हो, उसके राज्य में बने रहिए, उसके हाथ के नीचे रहिए। तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है, किसी चीज का प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका प्रतिफल पिता तुम्हें देगा। और इसलिए प्रियो, प्रार्थना में आपके लोग नहीं बचे हैं, उनको भी रखिए। पास पड़ोस के लोग पवित्र योजना में नहीं है, स्वर्गीय योजना में नहीं है, आप उनको भी रखिए। पौलुस ने तीमुथियुस को बोला, भले बड़े लोगों के लिए, चारों तरफ के वातावरण के लिए, कि वो प्रार्थनामय वातावरण हो जाए। सबको प्रभु शांति दे, क्योंकि ये अशांत राज्य है। यहाँ हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई डर का कारण है। मैं आपके घर में आके कोई चीज उठा के रख लिया, वो चीज मुझे डराती रहेगी। मैं रात भर प्रार्थना करता था, और प्लांट से मौके मौके में कुछ भी सामान को ले आता था। उस समय गेट वेट नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन प्रार्थना कर रहा था, तो वो सामान मुझसे बोला, चोर है। आप ऑफिस में काम करते, हॉस्पिटल में काम करते, कुछ भी रख लिए चले, आपका नहीं। ये प्रार्थना में बैठेंगे, तब सब चीज प्रभु आपको दिखा देगा।
पिता के जैसे बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये तो छोटी छोटी बातें प्रिय, बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन के अंदर है। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते। तू किधर है? मैं तो स्वर्ग में हूं। मेरी पवित्रता के कारण, मेरे सिंहासन के कारण मेरे पास एक ऐसा जीवन है जो कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि उस जीवन को जिए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, बेटा तू भी आज से, अभी से पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अंदर इस बातों की निश्चयता को ले मांगते रहिए पिता से, मुझे वो जीवन दीजिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय आपके साथ बिता सकूं, कि आप मुझे कह ना सके हाँ प्रियो, मेरे पिता ने बहुत बार मुझसे पूछा तू कहाँ था, मेरे साथ तो नहीं था। आप भी पहुंचिए यहां तक। नहीं, मैं तो पूरे समय आपके साथ था। नहीं, मैं प्लांट में था, उस समय से प्रभु ने मेरे साथ बैठ, मैं बोला नहीं बैठ सकता, भाग गया एक भाई को बताने के लिए, और जो कुछ बताया भयानक रीति से उसका जीवन बदला। मैं बोला भाई प्रभु से भाग के आ रहा हूं। उसको भी आश्चर्य हुआ, ये सब अन्य भाषा है, समझ भी नहीं आई। जब हम जिएंगे तब हमको पता पड़ेगा। और प्रियो, एक दिन ये आया कि मैं किसी भी काम को करता था तो एक निश्चयता के साथ करता था कि प्रभु आप हैं यहाँ। मैं प्रभु से बोलते रहता था, हमेशा बात करते रहता था। इसको आपको आगे और बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। राजा राम, मेरी आवाज सुन रहे हो? राजा राम, मेरी आवाज सुन रहे हो? नेट का प्रॉब्लम है। चलो मनीष भाई प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हाँ मनीष भाई धन्यवाद प्रार्थना। धन्यवाद धन्यवाद जीवन उद्धार शांति को देने वाले स्वर्गीय पिता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आता हूं पिता। धन्यवाद, सुंदर अद्भुत समय प्रभु, इस वचन की संगति में, उन स्वर्गीय के स्थानों में, और प्रभु हमारी शिक्षा और चेतावनी के लिए प्रभु ये वचन आपने मेरे लिए और हम सब के लिए रखा पिता। धन्यवाद प्रभु। आज प्रभु इन वचनों की बहुत सी बातों में प्रभु मैं अपने आप को बहुत ही हल्का पाता हूं पिता। इसलिए पिता ये वचन मेरे लिए जब आपने आज दिया है पिता, तो मेरे जीवन का आप निर्माण अपनी इच्छा के अनुसार करें पिता। और धन्यवाद पिता कि आज आपने मुझसे बोला और बातें किया, और हम सभी से बोला और बातें किया पिता। इसलिए प्रभु मेरा जीवन का पूरा समर्पण प्रभु आज के इस दिन में प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूं प्रभु। मेरी सहायता कर, हम सबकी सहायता कर पिता, और प्रभु अपने योग्य बनाता चल पिता, ताकि प्रभु आपकी वो स्वर्गीय इच्छा और आपका राज्य मेरे जीवन से इस पृथ्वी पर आए पिता। और प्रभु इसके लिए आपने मुझे चुना है, बचाया, आपका धन्यवाद करता हूं पिता। और धन्यवाद प्रभु इस योजना में प्रभु
मेरी हर एक निर्बलता योग्यता को प्रभु आप दूर करें और प्रभु उस सिद्धता की ओर जो प्रभु वचन में और प्रभु वचन के द्वारा मेरे जीवन में आने पाए कि मेरा पिता सिद्ध है, उसके समान मुझे सिद्धता में आप लेकर के आए पिता। धन्यवाद जिस कार्य की योजना को प्रभु आपने मेरे जीवन में शुरू किया है, प्रभु यीशु मसीह के दिन तक प्रभु इन सब कार्यों को योजना को मेरे जीवन में पूरा करें पिता। जैसा आपका वचन बताता, जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं में मन लगाते वो अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं पिता। हाँ प्रभु, बहुत से बार प्रभु, बहुत समय पिता मैंने इन सब बातों में, अपने व्यर्थ बातों में अपने जीवन को व्यतीत किया, पर प्रभु आज मैं समर्पण करता हूँ पिता कि अपने योग्य बनाए और प्रभु आपकी इच्छा, आपका राज्य मेरे जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर आए। हम सभी भाई बहनों को और आपके हर एक प्रिय लोगों को पिता मैं आज के दिन इस समय आपके हाथों में ला के समर्पित करता हूँ प्रभु। हम में से जिसकी जैसी आवश्यकता पिता अपने स्वर्ग राज से, अपने स्वर्ग भंडार से दे पिता। हाँ पिता, उन आत्मिक बातों की जो कमियां प्रभु है, उन सब आत्मिक भरपूरी को आप मेरे जीवन में और हम सबके जीवन में दे पिता। धन्यवाद आपके प्रिय अभिषिक्त जन के लिए पिता, धन्यवाद उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के समर्पण के लिए पिता, और धन्यवाद प्रभु उनका जीवन जो मेरे लिए और हम सभी के लिए आदर से पिता। हाँ प्रभु, वो जीवन लगातार बलवंत और आशीषित जीवन है पिता, और प्रभु हम प्रभु और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ पिता कि आपने प्रभु ऐसे जन को प्रभु हमारे लिए रखा, मेरे लिए रखा। अब मैं धन्यवाद देता हूँ पिता। हाँ प्रभु, आपकी इच्छा और आपका राज्य प्रभु मेरे जीवन से और हम सबके जीवन से पूरा होने पर है। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आपको महिमा आदर देता हूँ। और प्रभु ये वचन प्रभु बहुत से लोगों में जाने पाए, आने वाले दिनों में जितने लोग इन वचनों को सुनेंगे प्रभु, वो स्वर्गीय आशीष के भागीदार होने पाए। हाँ प्रभु, जिस इच्छा से ये वचन इस हर एक जीवन में आया प्रभु, मेरे जीवन में आया, वो आपकी इच्छा को पूरा करे पिता। धन्यवाद, सारी बातों में आपको महिमा आदर देता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, जब हम 2 दिन इस संगति में नहीं मिलेंगे पिता, तो प्रभु हम सबके हृदय को, मनों को तैयार कर पिता कि हम वचन में और प्रार्थना में अपने समय को व्यतीत करें, आत्मा की उपस्थिति में और आपकी उपस्थिति में होकर उस सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं पिता। हाँ प्रभु, जो स्वर्गीय पिता आपने सिद्धता का पैमाना मेरे लिए और हम सबके लिए रखा पिता, हाँ प्रभु, वो सिद्धता हम में से हमारे जीवन में स्थापित होने पाए। धन्यवाद पिता, सारी बातों में महिमा आदर देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा प्रभु किसी भी क्षण, हर क्षण, हर पल प्रभु हम आपकी उपस्थिति में हम आ सकते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु ऐसे उत्तम प्रबंध के लिए जो आपने प्रभु अनुग्रह के द्वारा दया करते हुए प्रभु हम सबके जीवन में दिया पिता। धन्यवाद प्रभु, हम उस मसीह की देह में निर्माण प्रभु, उस मसीह के डील डॉल में हम बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद, सारी बातों में आप महिमा और आदर देते हुए इस विनती को जीवन, उद्धार, शांति देने वाले पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। आमीन।